21 महीने का यह तानाशाही भरा दौर आया। ये दोनों ही कदम इंदिरा ने पैसे वाले लोगों के खिलाफ उठाए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब मोरारजी को अपनी राजनीति की नैया को पार लगाने का तगड़ा मौका मिल गया। जेपी को सुनने लाखों लोग आए। वे नारा लगाते, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इंदिरा को डर था कि इस्तीफा दे दिया तो उन्हें जान का खतरा होगा। इमरजेंसी लगा दी गई। हेलो, कैसे हैं आप? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 48 साल पहले हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिनकी बातें सुनकर आज भी रूह कांप जाए। सरकार का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया। अखबारों और रेडियो पर बैन लगा दिया। लोगों को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी की गई। 21 महीने का यह तानाशाही भरा दौर आया और हमारी हालत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसी कर दी। सबसे मेन सवाल, क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, या फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? पहला, सुप्रीम कोर्ट से टकराव, गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन यानी जेपी की संपूर्ण क्रांति, रेलवे हड़ताल, राजनारायण और इलाहाबाद हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी के चाटुकार। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। 1969 में जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मतलब बैंक अब प्राइवेट नहीं रहे। और दूसरा, प्रीवी पर्स सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिया जाता था। जैसे सरकार नौकरी के बाद पेंशन देती है, लेकिन इसकी कीमत कुछ ज्यादा थी। ये दोनों ही कदम इंदिरा ने पैसे वाले लोगों के खिलाफ उठाए। इन दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंदिरा गांधी को तगड़ा झटका लगा। इसी का नतीजा रहा कि जहां लोकसभा चुनाव 1972 में होने थे, इंदिरा ने एक साल पहले 1971 में ही चुनावों की रणभेरी बजा दी। गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा ने रिकॉर्ड 352 सीटें जीती। अब इंदिरा के पास ताकत थी और मनमर्जी करने की इच्छा भी। 1971 से 15 अगस्त 1976 तक, यानी इन 5 सालों में इंदिरा ने 24 से लेकर 39 तक संविधान संशोधन कर दिए। मतलब संविधान में ही संशोधन कर दिया, तो अब क्या करे कोर्ट और किस कानून का हवाला दे? इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अब इंदिरा की मर्जी से बनने लगे। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। इस सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल जनता में चिमन चोर के नाम से खूब फेमस हुए। सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस के कभी कद्दावर नेता रहे मोरारजी देसाई भी कूद पड़े। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब मोरारजी को अपनी राजनीति की नैया को पार लगाने का तगड़ा मौका मिल गया। वे भी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए। फिर क्या था, गुजरात सरकार बैकफुट पर आ गई और इंदिरा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गुजरात को देखकर बिहार की जनता में भी उम्मीद की किरण जगी। बिहार के लोग कांग्रेस गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे। एंटी इनकम्बेंसी की इस लहर में आंदोलन की कमान जेपी जयप्रकाश नारायण, भारतीय आजादी में बहुत बड़ा नाम। इन्हें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जेपी आदर्शवादी थे, गांधीवादी थे, सत्ता में रहना पसंद नहीं था। जेपी ने आंदोलन में शामिल होने से पहले शर्त रखी कि आंदोलन केवल बिहार का नहीं होगा, बल्कि पूरे देश का होगा। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। जेपी साफ छवि के नेता थे। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जेपी को सुनने लाखों लोग आए। वे नारा लगाते, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। लेकिन जेपी ने इंदिरा को इमरजेंसी लगाने का एक मौका दे दिया। जेपी ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस, आर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार के आदेशों का पालन ना करें, मतलब सिविल ओबीडियंट। उधर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेलवे ने स्ट्राइक कर रखी थी। कुल मिलाकर पूरा देश अस्त व्यस्त हो रखा था। अब आगे के 2 पॉइंट जिन्होंने मेरे हिसाब से इमरजेंसी लगाने में सबसे ज्यादा हेल्प की। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। सामने थे समाजवादी नेता राजनारायण। चुनाव हारने के बाद राजनारायण इंदिरा के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं। राजनारायण का आरोप था कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट साधनों से चुनाव जीता है।
चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। 1973-74 तक मामला खींचता रहा। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में बहसें चलती रही। 19 मार्च 1975 का दिन भारतीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत के सामने हाजिर होना पड़ा। 5 घंटे तक इंदिरा गांधी से सवाल पूछे गए। ऐतिहासिक फैसला आया 12 जून 1975 को। इस फैसले ने जैसे पूरे देश में तूफान ला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 14 में से 12 आरोपों में बरी कर दिया। 2 मामलों में दोषी पाया। पहला, यूपी सरकार ने इंदिरा के भाषण के लिए ऊंचा मंच बनाया ताकि वो जनता को प्रभावित कर सके। दूसरा, यशपाल कपूर जो सरकारी अधिकारी थे इंदिरा के चुनाव प्रभारी बने। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कोर्ट का कहना था कि जब इन्होंने इंदिरा के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया तब इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। इन 2 आरोपों में इंदिरा को दोषी पाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 20 दिन का टाइम भी दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इंदिरा गांधी संसद तो जा सकती है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकती। यह तो वही बात हुई, धोनी को फुल टॉस दे रहे हो और बोल रहे हो कि छक्का नहीं मारना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 25 जून की बात है। जेपी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करते हैं। रेलवे हड़ताल पर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं होता है। शाम को एक मीटिंग होती है जिसमें इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी, बंसीलाल जो हरियाणा के सीएम और संजय गांधी के प्रति स्वामी भक्त, और चौथे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे सिद्धार्थ शंकर रे, उस समय वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री और कानून के तगड़े जानकार। अब क्या करें? इंदिरा को डर था कि इस्तीफा दे दिया उन्हें जान का खतरा होगा। सिद्धार्थ शंकर रे ने इमरजेंसी लगाने का आइडिया दिया। अब इंदिरा को मनाने का काम संजय गांधी व बंसीलाल का था, जो उन्होंने बखूबी किया भी। सिद्धार्थ शंकर रे ने आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल इमरजेंसी का एक मसौदा तैयार किया। आनन फानन में इसे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करवाया गया। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी रेडियो पर आती हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की इमरजेंसी लगा दी गई। जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों की लाइट काट दी गई। मजाक की बात तो यह है कि कैबिनेट मंत्रियों को इमरजेंसी का पता बाकी जनता के साथ लगा। असली तानाशाही तो अब आनी थी। लेकिन इससे पहले जानते हैं इंदिरा ने इमरजेंसी लगाने का क्या कारण बताया। इंदिरा के अनुसार भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है जो भारत को बर्बाद करना चाहती है, और भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी इमरजेंसी जरूरी है। इनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आपातकाल लगाने के बाद क्या हुआ। सबसे पहला काम किया गया संविधान संशोधन का। 38वां संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। 39वां संविधान संशोधन, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट जब कोई मामला ही नहीं बन रहा। इमरजेंसी के 21 महीनों में संजय गांधी जितना ताकतवर कोई नहीं था। इस बंदे ने पूरी मनमर्जी की, किसे मंत्री बनाना है, किसे हटाना है। संजय ने 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किए, जिसमें से एक परिवार नियोजन था। मतलब संजय पर नसबंदी का ऐसा भूत सवार था कि सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को टारगेट दे दिए कि नसबंदी करवाओ सबकी। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन इस पर डिपेंड करता था कि उन्होंने कितनों की नसबंदी करवाई है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी नसबंदी। संजय अखबार, रेडियो से तो मनचाहा प्रचार करवाता था। मीसा एक्ट के तहत कई विरोधियों को जेल में ठूंस दिया। एक लालू प्रसाद यादव की बेटी है मीसा भारती। इमरजेंसी में जन्म हुआ तब लालू जी मीसा एक्ट से जेल में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। पूरी देश दुनिया में इमरजेंसी को लेकर इंदिरा की आलोचना हो रही थी। जनवरी 1977 में इंदिरा ने इमरजेंसी को खत्म करके चुनाव की घोषणा की।
यह संजय गांधी के लिए बहुत तगड़ा झटका था। इंदिरा गांधी को रोज चीफ ने खुफिया जानकारी दी कि यदि इंदिरा इस समय चुनाव में जाए तो वे जीत जाएगी। उनका यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया जब 1977 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई। इवन इंदिरा गांधी रायबरेली से राजनारायण के सामने चुनाव हार गई और अमेठी से संजय गांधी भी। इस तरह भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मजा आया ना? कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। और हाँ, कुछ अद्भुत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।